शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे किसके कहने पर गए थे और कूफे वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों बुला रहे थे? क्या वजह थी कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन के मना करने के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे लाजमी गए? शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का अज़ीम मंज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आंखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके वालिद मोहतरम, उनके मानने वाले अब भी कूफे में लोग मौजूद हैं। कूफे वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखते थे कि आप हमारी मदद को आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो कैसरो कसरा वाली सुनते शुरू हो रही हैं उनको रोका जा सके। इतने ख़त लिखे कि ख़तों का तांता बज गया। इसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला कर लिया कि वो कूफे लाजमी जाएंगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोकते रह गए। उन्होंने कहा कि ये कूफियों की आदत है, वो ज़ुबानी कलामी तो साथ देते हैं, जब डंडा चलता है तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीफुल नफ्स इंसान, इंतहाई गैरतमंद ग़यूर इंसान, कैसे मुमकिन था कि वो ख़तों की बरमार सुनकर पढ़कर पीछे हट जाते? फिर उन्होंने कहा चलो हम कूफे चलते हैं। और चलते चलते मैदान करबला में पहुंच गए तो सबसे पहले 1000 का लश्कर भेजा अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने। इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बातें कही हैं वो इस पर असरअंदाज हो गई हैं और हुरब बिन यजीद तमीमी, वो जो लीडर था, लीड कर रहा था, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथी बन गया। हुरब बिन यजीद तमीमी भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। फिर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने दूसरा जर्नैल भेजा है, अमर इब्ने साद, 4000 का लश्कर देकर भेजा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए। फिर वो टाल मटोल करता रहा, इसलिए कि उसका जो वालिद था वो सहाबी था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करीबी था। अमर इब्ने साद भी साद बिन अबी वकास का बेटा था। साद इब्ने अबी वकास फ़ातिह ईरान था। साद बिन अबी वकास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग ओहद में लड़ता रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफरों ने गिराव किया हुआ था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कोशिश में थे कि शहीद कर दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद बिन अबी वकास, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तीर चलाओ। और इसी वजह से अमर बिन अबी वकास आखिर तक टाल मटोल करता रहा, नरमी करता रहा, इसलिए कि उसकी रगों में अपने अजीम बाप साद बिन अबी वकास का खून था। फिर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चला कि अमर बिन अबी वकास भी नरमी कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, बल्कि अमर बिन अबी वकास रास्ता देने को भी तैयार है। और वो कह रहा था कि ना आप मदीने को चाहिए और ना आप मक्के को जाइए और ना आप कूफे को जाइए, आप दमिश्क चले जाएं और यजीद के साथ आपने मामलात वो हल कर लें। इस पर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन अबी वकास को ख़त लिखा है कि इस काम के लिए मैंने भेजा था, मैंने तो तुम्हें इस काम के लिए भेजा था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी बैत लो, मेरी बैत के ज़रिए यजीद की बैत लो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके मेरे सामने पेश करो। इसके बाद अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक और खूनखार शख्स को बहुत ज़्यादा फ़ौज देकर भेजा है। फिर उसने ये फ़ैसला कुन मामला किया।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौज के घेरे में है तो कूफियों के सामने कहते हैं, ए फलां इब्ने फलां, एक एक का नाम लेकर, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को पुकार पुकार कर कहा, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? और वो खतूत का जो थैला था उनका ढेर लगा दिया कि ये खत है तुम्हारे, तुमने मुझे पुकारा था और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। अब कूफियों को पता चल गया है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खतूत समेत अगर यजीद के पास पहुंच गए तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा और हमारी शामत आ जाएगी। अब किसी भी सूरत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अहले खाना और काफिले को जिंदा नहीं छोड़ना। इसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ 72 लोग थे, 20 लोग बनु हाशिम के चश्मो चिराग थे, शहीद कर दिए गए। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 72 अफराद थे, इनमें 20 अफराद बनु हाशिम के चश्मो चिराग थे, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर था, काफिला था। और फिर वो बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, एक एक ने लड़कर जान दिया, हथियार नहीं डाले। इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका काफिला कत्ल कर भी रहा था और शहीद भी हो रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के 20 अफराद शहीद हुए थे, छोटा बच्चा भी शहीद हुआ और इनमें सिर्फ एक मर्द बचा, वो उनके बेटे हुसैन बिन अली, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। वो बीमार थे, वो लड़ाई में शामिल नहीं हो सके और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। ये 10 मुहर्रम उल हराम और सन 11 हिजरी का वाक़या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, अजीम घराना शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सैयदना शबाब अली जन्ना, हज़रत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। और इसके बाद शिमर और इसके लश्कर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद इनके खैमों को आग लगा दी। यहाँ पर नुक्ता समझने की ज़रूरत है, आग क्यों लगाई? क्योंकि इन खैमों में हमारे खतूतों के थैले मौजूद हैं, जो एक सबूत है हमारे खिलाफ, तो हमारी शामत आ जाएगी, हमको कौन बचाएगा? ताकि वो रिकॉर्ड जल जाए, वो खतूत ख़त्म हो जाएं, जल जाएं, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। ये था अजीम सानिया, अजीम शहादत, अजीम कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का निशान ऑन कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।